नमस्कार। 25 जनवरी 2026 को है रथ सप्तमी। अब ये क्या चीज़ होती है? माघ शुक्ला की जो शुक्ल पक्ष की एक सप्तमी आती है, उसको बोलते हैं अचला सप्तमी, रथ सप्तमी। भगवान सूर्य को ये बहुत ही पसंद है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि भगवान सूर्य ने सबसे पहले इसी दिन अपने रथ पे मतलब सवारी की थी। सबसे पहले रथ जो उन्हें प्राप्त हुआ था ना, इसी दिन प्राप्त हुआ था। मैं आपको शास्त्रों में से पढ़ के बताता हूँ कि क्या-क्या लिखा है। जब आप सुन लेंगे ना, आप अपने आप को रोक नहीं पाएँगे इसका व्रत रखने से और उपाय करने से। जी हाँ, मैं आपको उपाय बताऊँगा, शास्त्रों में उपाय लिखा है, जिससे हमारे 7 जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। ये क्या महात्म्य है इसका? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस दिन हमें तर्पण ज़रूर करना चाहिए। जो ये सप्तमी होती है ना, ये वाली सप्तमी इतनी बड़ी है, माघ माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी, कि ये इसे मनवंतर आदि तिथि कहा जाता है। मनवंतर आदि तिथि वो तिथि होती है कि जब हम कोई भी जप, तप, दान, तर्पण करते हैं तो उसका फल करोड़ गुना बढ़ जाता है। ये मैं आपको एविडेंस के साथ बताऊंगा आगे। आप देखिएगा, मैं आपको सब शास्त्रों में क्या लिखा है उसकी स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, ताकि आप खुद भी उस चीज को पढ़ सकें। तो मैं आपको बताता हूँ लिखा क्या क्या है। माघ शुक्ल की सप्तमी को अचला व्रत बताया गया है। यह त्रिलोचन जयंती है। यह सर्व पाप हारिणी माना गया है। इसी को रथ सप्तमी भी कहते हैं, जो चक्रवर्ती पद प्रदान करने वाली है। उस यही भास्कर सप्तमी भी कहलाती है, जो करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान है। इसी सप्तमी को पुत्रदायक व्रत भी बताया गया है। स्वयं भगवान सूर्य ने कहा है, जो माघ शुक्ल सप्तमी को विधि पूर्वक मेरी पूजा करेगा, उस पर मैं अधिक संतुष्ट होकर अपने अंश से उसका पुत्र हुआऊंगा। तो इस दिन हमको उपवास रखना चाहिए, और उपवास रखने के साथ साथ हमको इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। सप्तमी के दिन नमक को त्याग देना चाहिए, सिर्फ मीठे का फास्ट रखना चाहिए, सिर्फ फल की, और अगले दिन हमें इसका हमें पालन करना चाहिए। साथ ही में स्वर्गवासी देवता ये कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा होगा जो प्रयाग में जो लोग रहते हैं ना, उनके तो मतलब उनके भाग्य की तुलना कर रहे हैं कि उनका भाग्य कितना अच्छा है, क्योंकि माघ मास में जो मनुष्य प्रयाग में स्नान कर लेता है, फिर वो दोबारा गर्भ में वास नहीं करता, इसका मतलब उसका दोबारा जन्म नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है। तो देवता अपने आप में ऐसी बातें कर रहे हैं कि काश हमें ऐसा मौका मिल पाता कि हम मनुष्य होते और माघ मास की सप्तमी के दिन हम प्रयाग में स्नान कर पाते, और स्नान करने के बाद हमको भी वो पद प्राप्त होता जिससे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। मतलब इतनी माघ मास की सप्तमी को भगवान सूर्य पहले पहल रथ पर आरूढ़ हुए, इसलिए उसे रथ सप्तमी भी कहते हैं। ये मनवंतर की आदि तिथियां बताई गई हैं, जो दान के पुण्य को अक्षय बनाती हैं। माघ शुक्ल सप्तमी को प्राप्त हो तो वह 1000 सूर्य ग्रहणों के समान है। देखिए, मैंने आपसे बताया था ना कि ये सूर्य ग्रहण के समान मानी गई है। 1000 सूर्य ग्रहण में जो हम दप करते हैं, दान करते हैं ना, उसका फल हमें इस एक सप्तमी में मिल जाता है। शास्त्र कहता है, जब सूर्य उदय हो रहे होते हैं ना, उस समय, या फिर आप ये कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त के समय, जो स्नान करता है, आक और बेर के 7-7 पत्ते अपने सर पे रख लेता है। अपने सर पे रख के स्नान करना चाहिए। इससे 7 जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं, 7 जन्मों के पाप आपके तत्काल नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में देखिए कितनी महिमा बताई गई है। पितृ तर्पण तो जरूर कीजिएगा इस दिन, दान दक्षिणा जरूर कीजिएगा, भगवान के नाम का जितना चिंतन कीर्तन कर सकते हैं कीजिएगा। ये सब मैंने आपको शास्त्रों के पढ़ के प्रमाण के साथ दे दिया है कि इतनी इतनी महिमा है, इतना महात्म्य है इस रथ सप्तमी का या इस रविवारी सप्तमी का। दीजिए, अपने पुण्य को बढ़ाते रहिए, और इस वीडियो को ऐसे शेयर करते रहिए ताकि सबका भला हो, सबका पुण्य बढ़े। और जब आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो आपको भी पुण्य बढ़ता है, क्योंकि वो वीडियो आपके थ्रू गया हुआ है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए तो संतों के पास बैठने से हमारा भाग्य बढ़ता है, क्योंकि जब हम संतों की वाणी सुनते हैं तो हमारा भाग्य बढ़ता है। और जब हम जब किसी को बताते हैं, क्योंकि भगवान की वाणी है, तो भगवान की वाणी जिसके थ्रू शेयर होकर जाती है, उन सबको पुण्य प्राप्त होता है।